बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 1 शुरू करेंगे जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है और उसका आर्टिकल नंबर 1.1 है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। जब हमारे पास एक नंबर ऑफ कलेक्शन हो जो कि फिक्स नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स में अरेंज हो और ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज हुई हुई हो तो वो एक मैट्रिक्स बनाता है। हमारे पास ये 3 कंडीशंस होना ज़रूरी है। थ्रू एग्जांपल हम देखते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है 1 2 3 4 कलेक्शन ऑफ नंबर्स है और फिक्स नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं। हम आगे जाके देखेंगे रोज़ और कॉलम्स क्या होता है और इसके इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बने हुए हैं, इसलिए हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो वो उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स हैं लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, इसलिए वो मैट्रिक्स नहीं है। इसी के इर्द गिर्द अगर हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लगा दें तो ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। अब हम मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं जो आगे पूरे चैप्टर में हमारे बहुत काम आएंगी। सबसे पहली टर्म है मैट्रिसेस। जब हमारे पास एक से ज़्यादा मैट्रिक्स होंगे तो हम लोग मैट्रिक्स का प्लूरल यूज़ करेंगे जो कि मैट्रिसेस होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास एंट्री ऑफ अ मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। जोन से नंबर्स मिलके हमारे पास एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उन नंबर्स को सेपरेटली हम लोग या तो एंट्री बोलेंगे या फिर एलिमेंट बोलेंगे। एंट्री और एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की एग्जांपल क्या है? हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जितने नंबर्स मौजूद हैं उन सब को हम लोग एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हर मैट्रिक्स को हम लोग एक सेपरेट अल्फ़ाबेट से, अपनी मर्ज़ी के किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं। पीछे हमारे पास 2 मैट्रिसेस थे 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोगों ने फर्स्ट ब्रैकेट को नाम दे दिया है कैपिटल ए और सेकंड ब्रैकेट को हमने नाम दे दिया कैपिटल बी। तो इस तरह से हम लोग इन 2 मैट्रिसेस को एक दूसरे से सेपरेबल कर सकते हैं और एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंडली मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस किसने कराया था? मैट्रिसेस को इंट्रोड्यूस कराने वाले बंदे का नाम था आर्थर कैले। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी का और यही बंदा था जिसने पहली दफ़ा थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया था 1858 में। फिर हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है 1.1.1 जो कि हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब हम देखेंगे कि रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, अब रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? जितनी भी एंट्रीज़ एक हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट होंगी वो हमें रो प्रोवाइड करेंगी। अगर हम लोग एंट्रीज़ को हॉरिजॉन्टल वे में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास मैट्रिक्स की एक रो बन जाती है। थ्रू एग्जांपल हम लोग ये देखते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि 1 2 3 हॉरिजॉन्टल वे में मौजूद हैं, इसलिए वो रो नंबर 1 बना रहे हैं जिसको हम लोग कैपिटल R1 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 4 5 6। ये हमारे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास रो 2 हो जाएगी जिसको हम R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद 7 8 9 हमारे पास थर्ड रिप्रेजेंटेशन है हॉरिजॉन्टल वे में, इसलिए वो हमारे पास रो 3 बन जाएगी जिसको हम R3 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बात आती है कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स की। जब हम लोग एंट्रीज़ को हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट करते हैं तो वो रो ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाती है। जब हम उसको वर्टिकल वे में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारे पास कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। एग्जांपल में देखते हैं 1 4 7 हमारे पास वर्टिकल वे में मौजूद है, इसलिए वो कॉलम 1 बना रहा है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग C1 से। 2 5 8 हमारे पास कॉलम 2 बना रहा है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे C2 से। और 3 5 8 हमारे पास कॉलम 3 बना रहा है तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे C3 से। अब कॉलम्स और रोज से रिलेटेड हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ऑफ रो 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ ऑफ रो 2। हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं
कि मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6। इसके रो 1 में अगर हमारे पास 2 एंट्रीज़ हैं तो रो 2 में भी हमारे पास 2 एंट्रीज़ हैं और रो 3 में भी हमारे पास 2 ही एंट्रीज़ हैं। मतलब जितनी भी रोज़ आ जाएं सब में नंबर ऑफ़ एंट्रीज सेम होंगी। सेम केस है नंबर ऑफ़ कॉलम्स के लिए कि अगर कॉलम 1 में 3 एंट्रीज़ हैं तो कॉलम 2 में भी हमारे पास 3 ही एंट्रीज़ हैं। लेकिन थर्ड फैक्ट हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज ऑफ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ एंट्रीज ऑफ कॉलम्स। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ़ एंट्रीज ऑफ रोज़ 2 हैं और नंबर ऑफ़ एंट्रीज ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं, तो ये दोनों 2 इज़ नेवर इक्वल टू 3। फिर हमारे पास आता है आर्टिकल नंबर 1.1.2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग एक मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह से लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स M है जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ स्मॉल m से रिप्रेजेंट हो रही हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास स्मॉल n हैं, तो उसका ऑर्डर हम लोग लिखेंगे m क्रॉस n। हम लोग इसको थ्रू एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स A गिवन है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी हमारे पास 3 हैं, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 3 क्रॉस 3। हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 1.1.3 जो कि है इक्वल मैट्रिसेस। अब हमें अगर दो मैट्रिसेस गिवन है तो वो इक्वल कब होंगे। दो मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहली ये कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके बाद दोनों मैट्रिसेस में मौजूद एंट्रीज़ भी एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है जिसमें मैट्रिक्स ए है 1 3 -4 2 और सेकंड मैट्रिक्स की एंट्रीज़ हैं हमारे पास 1 2 + 1 -4 4 -2। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स बी को सॉल्व करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 + 1 को हम लोग जब 2 और 1 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 3 बन जाएगा, -4 एज इट इज़ आ जाएगा। 4 - 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम लोग मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को कंपेयर करेंगे तो मैट्रिक्स ए का हमारे पास ऑर्डर है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, तो ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 बना है। इसी तरह से मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2 क्रॉस 2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन के लिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखेंगे। 1 = 1, 3 = 3, -4 = -4, 2 = 2। इस वजह से सेकंड कंडीशन भी हम सेटिस्फाई कर रही है, तो ए और बी इक्वल मैट्रिसेस हैं। फिर हमारे पास आती है एग्जाम्पल 2। उसमें मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 3 -4 2 और मैट्रिक्स बी हमें गिवन है 1 2 + 2 -4 एंड 4 -2। अब हम लोग पहले बी को सॉल्व करेंगे। 1 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 + 2 को सॉल्व किया तो 4 और -4 एज इट इज़ आ गया, 4 - 2 को सॉल्व किया तो 2। हम लोग देखते हैं इनका ऑर्डर सेम है। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है। तो जब इनका दोनों का ऑर्डर सेम हो गया, कंडीशन 1 सेटिस्फाई होगी। कंडीशन 2 के लिए हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को चेक करते हैं। 1 = 1 बट 3 इज़ नॉट इक्वल टू 4, -4 = 4, 2 = 2। लेकिन हमारे पास एक एंट्री ऐसी आ गई है जो इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है 3 और 4, इसलिए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ए और बी इक्वल मैट्रिसेस नहीं होंगे। फिर हमारे पास आती है एग्जाम्पल 3। इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए 1 3 -4 2 और मैट्रिक्स बी 1 3 5 -4 2 6। इनका ऑर्डर हम लोग चेक करेंगे। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्व्ड गिवन है, इसलिए हम लोग ऑर्डर चेक करने की तरफ जाएंगे। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है हमारे पास रोज़ 2 हैं, कॉलम्स 2 हैं, तो ऑर्डर हमारे पास 2 क्रॉस 2 हो गया। मैट्रिक्स बी की हमारे पास 2 रोज़ हैं और कॉलम्स 3 हैं। मैट्रिक्स बी का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए है और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है। दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं की। कंडीशन 2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब कंडीशन 1 सेटिस्फाई नहीं की तो ए और बी आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस।
अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके होंगे, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो टॉपिक से रेलेवेंट तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स गिवन है आप उनके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।